गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन स्टडी में प्रोग्राम में आपका वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम या काल्पनिक कक्षा कक्ष। काल्पनिक कक्षा कक्ष किसे कहते हैं? ये ऑनलाइन वातावरण में टीचर, स्टूडेंट और ट्रेनर जब माइक्रोवेव के द्वारा आपस में संवाद स्थापित करते हैं उसको जो है वर्चुअल क्लासरूम कहा जाता है। ठीक है, ओके। ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीचर, स्टूडेंट एंड ट्रेनर आपस में संवाद स्थापित करते हैं और अपने विचार विमर्श करते हैं। ये किसके माध्यम से? वेब कॉन्फ्रेंसिंग और माइक्रोफोन के द्वारा। इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम में का वातावरण का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेट में जो है वर्चुअल क्लासरूम का वातावरण निर्माण किया जाता है और उसमें ऐसा महसूस होता है कि जो दूर बैठे स्टूडेंट हैं यानी दूर बैठे अधिगम करता है उनको ऐसा लगता है कि हम वास्तव में कक्षा कक्ष के अंतर्गत बैठे हुए पारस्परिक जो है अध्ययन कर रहे हैं, जबकि वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम वातावरण का निर्माण कर दूर बैठे अधिगम करता तो सुविधाजनक संप्रेषण वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व में किसी भी स्थान पर बैठकर अधिगमकर्ता जो है वो वास्तविक अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकता है, जैसा कि वो वास्तविक कक्षा कक्ष के अंतर्गत करता है। वर्चुअल क्लासरूम में संप्रेषण के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज जो भी है हम उसको जो है क्या करते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। अपने प्रश्नों व विचारों पर अनुक्रिया कर सकता है। स्टूडेंट जो है वो अपने प्रश्नों पर जो है विचार कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज जो भी है स्टूडेंट जो है उसको क्या करता है? महसूस करता है। अपने स्टूडेंट को जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उसको अपने विचार देने हैं उन पर जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है। वर्चुअल क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो लर्नर जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप व डेस्कटॉप को सॉफ्टवेयर के माध्यम से शेयर कर सकता है। स्टूडेंट जो है या लर्नर जो है वो अपना जो भी उसको संप्रेषण करना है वो उसको जो है उसको क्या करता है? अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के डेस्कटॉप को सॉफ्टवेयर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। इसमें अधिगमकर्ता जो है किसी भी स्थान पर बैठ करके जो है अध्ययन करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। स्टूडेंट और टीचर जो है व्हाइट बोर्ड के द्वारा इंटरेक्शन कर सकते हैं। अपने जो भी विचार हैं उनके आदान प्रदान कर सकते हैं और जो भी हमारे संसाधन हैं उन साथ जो है लर्नर और टीचर जो है वो आपस में जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। टेक्स्ट नोट्स जो होते हैं हमारे उनके अतिरिक्त जो है माइक्रोफोन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आजकल हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम तुरंत गूगल खोलते हैं और नेट पर सर्च करते हैं। ये तो टेक्स्ट नोट्स के अतिरिक्त जो है माइक्रोफोन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट सेशन जैसी संप्रेषण तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। ब्रेकआउट सेशन से मतलब है कि जो इंटरेक्शन बोर्ड है हमारा उस पर स्टूडेंट जो है उसकी प्रॉब्लम है जो वो लिख करके वहाँ पूछ सकता है और टीचर उसका रिस्पॉन्स उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन यूज़ कर सकता है। संभागी जो होते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो छोटे समूह में सहभागिता से सीखते हैं। ऑपरेशन आपस में जो है वो सहभागी छोटे समूह में सहभागिता से सीखते हुए
अपने कार्य को अच्छी तरह पूर्ण करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको सही गलत का बोध हो जाता है कि वास्तव में जो है हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, और उसको फीडबैक तुरंत मिल जाती है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि वास्तव में पारस्परिक कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही जो है हमारी क्लास हो रही है, और हमें जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे अधिगम अनुभव भी जो है वास्तविक कक्षा कक्ष की तरह ही लगते हैं। स्टूडेंट जो भी अध्ययन करता है वो व्हाइट बोर्ड द्वारा नोट्स व संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। इस वर्चुअल क्लासरूम में जो हमारे टॉपिक है, प्रकरण जो होता है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, अधिगम करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में जो भी हमारा टॉपिक है उसका प्रस्तुतिकरण करते हुए अधिगम किया जाता है। पाठ सामग्री जो है उसके बारे में जानना व परीक्षा की अवधारणा को समझने में वर्चुअल क्लासरूम जो है हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्चुअल क्लासरूम में जो हमारा स्टूडेंट और लर्नर, स्टूडेंट, टीचर और लर्नर कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो अध्ययन कर सकता है और ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। इसमें वर्चुअल क्लासरूम में भौगोलिक बाधाओं को जो है दूर किया जा सकता है। भौगोलिक बाधाएं से दूर करने से मतलब यही है कि जो स्टूडेंट है, लर्नर जो है वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, वो अपना जो है कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से जो है अपनी जो है अध्ययन करके ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, इसमें जो है इसको शीघ्रता से जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्चुअल क्लासरूम को शीघ्रता से प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को स्थान घेरने की आवश्यकता नहीं होती, पाठ्य सामग्री को जो है वितरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपके? नेक्स्ट है कि इसमें वर्चुअल क्लासरूम में विश्व में कहीं भी बैठा हुआ स्टूडेंट हो, लर्नर हो, जिसने कि किसी भी कारणवश जो है अपनी कक्षा छोड़ दी हो, लाइव क्लासेस छूट गई हो, तो उसमें उसको रिकॉर्ड करने की भी व्यवस्था होती है। वो उसको टेप कर सकता है और टेप करने के बाद में उसको पुनरावृत्ति करके जो है पुनः अध्ययन कर सकता है। वर्चुअल क्लासरूम जो है इसलिए जो है तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि करता है। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि इसलिए करता है क्योंकि तभी वही इसको सीख सकता है जो कि नेट को चलाना जानेगा, जो कि टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे जो हमारा फ़ोन है उसमें सिस्टम्स क्या है, उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें जो है हमारा तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि होती है कि वो चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लर्नर हो, चाहे कोई विशेषज्ञ हो, सभी जो है इससे जो है शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। स्टूडेंट को जो है इसमें तत्परता से सीखने का जो है क्या अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जो है वो अपनी समय के अनुसार सीख सकता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब जो स्टूडेंट किसी कारणवश कॉलेज नहीं गया, उसकी क्लास छूट गई है, तो वो क्या कर सकता है, वर्चुअल क्लासरूम में जो है उसको जो है रिकॉर्ड कर लेता है, डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिर से उसको देख सकते हैं। हम वर्ष में कभी भी उसको खोलकर उन्हें अध्ययन कर सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में जो है ज्ञान आवश्यक है, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में शिक्षक जो है एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और उनको जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है।
जिससे उनको इसके बारे में ट्रेंड किया जा सकता है। तो वर्चुअल क्लासरूम में ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कक्षा के अंतर्गत जाएं। आप जो है वर्चुअल क्लासरूम कक्ष से तात्पर्य यही है कि हम इसको रिकॉर्ड कर सकें, अपनी सुविधा के अनुसार जो हम इसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैंगी और लाइव क्लासेस जानते हैं हम, तो उसमें जो है स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो उसको मान लो मिस कर गए तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और उसको दोबारा फिर से पढ़ते हैं। इसमें जो पाठ्य सामग्री होती है कि उसको अच्छी तरह से समझने, पाठ सामग्री को अच्छी तरह से समझने और परीक्षा की अवधारणा को समझने में सहायता प्राप्त होती है। हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। स्टूडेंट जो है किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार जो भी हमारा कंटेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकता है और वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख सकता है। तो हमारी जो वर्चुअल क्लासरूम है उसमें एडवांटेजेस जो है निम्न हैं। जैसे फर्स्ट है आपका भौगोलिक बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना। भौगोलिक बाधाओं को दूर करने से ही तात्पर्य ये है वर्चुअल क्लासरूम में जो स्टूडेंट और टीचर, वर्चुअल क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर जो है इसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो कहीं भी जो है क्या कर सकता है, अध्ययन करके प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकता है। वर्चुअल क्लासरूम में स्टूडेंट जो है और वो टीचर एवं ट्रेनर तीनों ही जो है, स्टूडेंट, टीचर और ट्रेनर जो है वो कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करके जो है वो प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसे शीघ्रता से आयोजित किया जा सकता है। इसे शीघ्रता से आयोजित किया जा सकता है। इसे शीघ्रता से आयोजित इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट को, लर्नर को जो है स्थान भेजने की आवश्यकता नहीं होती, वह पाठ सामग्री को वितरण करने की सुविधा इसमें नहीं होती है। ये इसके अलावा स्टूडेंट को जो है स्थान को रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है आपका विश्व के किसी भी कोने पर बैठकर अधिगमकर्ता जो है वास्तविक अधिगम अनुभव को प्राप्त कर सकता है। किसी भी समय
एक स्थान पर अधिगम करता वास्तविक अधिगम का अधिगम अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो है एक दूसरे के साथ में जबकि दूर दूर हैं, लेकिन स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि वो दूर बैठे हुए भी एक दूसरे से जो है वास्तविक कक्षा की तरह जो है बात कर रहे हैं। एक दूसरे का संवाद ना, बात करना, देखना की सुविधा होती है ना। मतलब बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि जो है हम वास्तविक कक्षा में ही, पारस्परिक कक्षा में ही बैठे हुए हैं और हम जो है वहीं पर टीचर हमें पढ़ा रहा और हम पढ़ रहे हैं। हम अपनी कोई भी समस्या है, हम अपने प्रश्नों के उत्तर स्टूडेंट टीचर से पूछ रहे हैं। तो एक दूसरे का संवाद, बात करना, देखना आदि की सुविधा होती है। लाइव क्लासेस जो होती है हमारी, या सत्र जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्लास को, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे अधिगम करता सेशन को रीप्ले करके दोबारा उसको देख सकता है। सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, सत्र को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको जो है दोबारा अपनी सुविधा अनुसार जो है हम उसको रीप्ले करके फिर से उसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी समय उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्चुअल क्लासरूम जो है किसी भी समय उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि हम जब भी चाहें अब लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो हमें जब समय है हमारे पास, हम इसको चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, जब भी हम इसको जो है खोल करके दोबारा अध्ययन कर सकते हैं। यह वर्चुअल क्लासरूम जो है बोध को सुनिश्चित करता है। बोध को सुनिश्चित करने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम जो पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद जो है हमें प्रश्नों का ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ा वो हमारा सही है या गलत है। प्रश्न पोषण की जो इसमें क्या होती है, ये सुविधा होती है। प्रश्न पोषण प्राप्त होता है, वह अपने प्रश्नों का उत्तर जो है वो स्वयं दे सकते हैं। यह कठिन अध्ययन सामग्री को भी जो है शाब्दिक रूप में जो हमको क्या करता है, वर्णन कर सकता है। कठिन सामग्री को मतलब हमें जो भी विषय वस्तु कठिन लग रही है तो उस कठिन सामग्री का भी शाब्दिक रूप से वर्णन कर सकता है। शाब्दिक रूप में
पॉइंट है यह है तकनीकी ज्ञान को बढ़ाता है। तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने से यहाँ मतलब ये है कि टीचर स्टूडेंट जो है वो उनकी जो भी हमारा की वो टेक्नोलॉजी जो है, जैसे हमारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर एवं वेबसाइट जिसको बोलते हैं हम, कंप्यूटर एवं वेबसाइट का जो ज्ञान विद्यार्थी और शिक्षक के लिए आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान को बढ़ाता है। कंप्यूटर व वेब की जानकारी टीचर और स्टूडेंट दोनों को होनी आवश्यक है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान को बढ़ाता है। कंप्यूटर और वेब की जानकारी टीचर और स्टूडेंट दोनों को होना आवश्यक है। वर्चुअल क्लासरूम में जो है तकनीकी ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम जो है इसकी सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। हमें मोबाइल के सारे फंक्शंस आने चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, सभी हम जो है इस वर्चुअल क्लास की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए ये बेकार है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो है कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स आते रहते हैं ये न्यू टेक्नोलॉजी से संबंधित, जिनको हमें सीखना चाहिए और हमें जो है तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तभी हम जो है इस ऑनलाइन क्लासेस का है, ई लर्निंग है, वर्चुअल क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम है, इन सब की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट में नेक्स्ट आता है कि ये तो हो गया कि हमारे मतलब वर्चुअल क्लासरूम से सुविधाएं भी हमें लाभ काफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि हमें इसमें सीमाएं क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं ये वर्चुअल क्लासरूम के। Limitations of virtual classroom. लिमिटेशंस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। लिमिटेशंस में आपको पता है कि लाइव सेशन जो होता है के लिए समय पर निर्भर करता है। लाइव सेशन समय पर निर्भर करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वो क्लासेस होती हैं, ये लाइव क्लासेस होती हैं, ये उनके लिए हमें टाइम के हम पंद्रह में बंद जाते हैं कि वो मान लो सुबह आ रही है 7 बजे तो हमें 7 बजे ही बैठना है, 12 बजे आ रही है तो 12 बजे बैठना है। तो इसके लिए हमें समय की पाबंदी हो जाती है और इसलिए कि वो समय हम उसको देखें और तभी हम उससे अध्ययन करें। बाकी तो आप जो है वर्चुअल क्लासरूम को आप जो रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे टीचर जो स्पेशलिस्ट होंगे, विशेषज्ञ जो हैं ये जो इसके लिए पढ़ाने के लिए,
उनको समय पर आना पड़ता है और वो बुलाने की सुविधा नहीं हो पाती है। वर्चुअल क्लासरूम में सेशन के समय निर्धारित संभागियों व शिक्षकों को आमंत्रित करना कठिन हो जाता है। वर्चुअल क्लासरूम में संभागियों व लर्नर्स को निर्धारित समय पर आमंत्रित करना कठिन हो जाता है। आपको वर्चुअल क्लासरूम के बारे में जानकारी दी। वर्चुअल क्लासरूम क्या है, फिर से मैं इसको एक दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि वर्चुअल क्लासरूम जो है ऑनलाइन वातावरण में स्टूडेंट, टीचर और लर्नर्स के बीच में संवाद स्थापित करता है। वेबकॉम और माइक्रोफोन के द्वारा जो है स्टूडेंट और जो टीचर हैं वो आपस में संप्रेषण करते होंगे, अपने विचार विमर्श करते होंगे। इसमें सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हमारे पास जो भी संसाधन हैं और उनके स्टूडेंट के जो विचार हैंगे उनका जो है आदान प्रदान कर सकते हैंगे। स्टूडेंट्स को जो है वर्चुअल क्लासरूम में ऐसा महसूस होता है कि वो वास्तव में जो है कक्षा में अध्ययन कर रहे हैंगे। ऐसा अनुभव नहीं होता कि वो क्लास में नहीं हैंगे। वो आपस में बात भी कर सकते हैंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर भी पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स जो हैंगे इंटरेक्टिव बोर्ड का, वाइट बोर्ड जैसे ये है, वाइट बोर्ड पर लिख करके अपने प्रश्नों के उत्तर को जो है जान सकता हैगा। इसमें एक ब्रेकआउट सेशन भी बोलते हैं जिसको, कि उसको कर दिया जाता है ब्रेकआउट सेशन, जिसमें कि स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को लिखता है और जो हमारा टीचर है वो उसके उनका रिस्पॉन्स देते हैंगे। वर्चुअल क्लासरूम में जो है किसी भी स्थान की आवश्यकता, घेरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम जो है कहीं पर भी जो है विश्व के किसी भी कोने में बैठे रहेंगे तो हम जो है वहाँ पर जो है अध्ययन कर सकते हैंगे, ट्रेनिंग जो है प्राप्त कर सकते हैंगे। किसके माध्यम से? कंप्यूटर और इंटरनेट को कनेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में जो एक्सपर्ट्स होते हैंगे उनकी जो क्लास होती हैगी उसको हम जो है डाउनलोड करके जो है उसको दोबारा रीप्ले कर सकते हैंगे। आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं सत्र को, और जब हमारा जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है उसको कभी भी खोल करके देख सकते हैंगे। इसमें जो कोई कठिन सामग्री होती है हमारी, उसको भी शाब्दिक रूप में यानी शब्दों के रूप में जो है उसका जो है समाधान किया जाता है। छात्र को ऐसा जो भी अधिगम करता है उसको वास्तविक अधिगम का ही अनुभव होता है। उसको ऐसा फील नहीं होता कि मैं क्लास में नहीं जा रहा, कॉलेज नहीं जा रहा। उसको बिल्कुल ऐसे फील होता है कि जैसे कि वो कक्ष में ही बैठ करके अध्ययन कर रहा है, और यह वास्तव में ये अध्ययन जो होता है वो उसका अधिगम जो है वो स्थायी होता है और वास्तविक होता है। तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ रहा, मैं कॉलेज नहीं गया, मेरी क्लास नहीं हो रही है, कि आपको ऐसा फील नहीं होता है। इसलिए वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जो कि कॉलेज नहीं जा सकते हैं, ये समय पर वहाँ अपना समय उनके पास नहीं है, क्लास छूट जाती है या किसी कारण वो उस टाइम को नहीं दे सकते हैं, वो अपना कभी भी किसी भी समय जो है उस अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ऐसी सुविधा ही जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है कि हमें वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा ऐसी सुविधा प्राप्त की जाती है कि वर्चुअल क्लासरूम में जो भी हमारी संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज्ञान होने पर ही जो है स्टूडेंट, लर्नर जो भी है या ट्रेनर है वो इसकी सुविधा को प्राप्त कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल क्लासरूम क्या है, वर्चुअल क्लासरूम से हमें क्या लाभ है और इसकी क्या सीमाएं हैं। थैंक्स।